अरे भैया बोलो, हम लोग पिछले क्लास में नंबर के बारे में पढ़ते, नेशनल नंबर, जिसमें नेशनल नंबर, होल नंबर, इंटीजर पढ़े थे। क्या पढ़े थे कि प्रत्येक रेशनल नंबर नेशनल नंबर हो सकता है, प्रत्येक रेशनल नंबर होल नंबर हो सकता है, प्रत्येक रेशनल नंबर इंटीजर हो सकता है, लेकिन प्रत्येक रेशनल नंबर नेचुरल नंबर नहीं हो सकता, प्रत्येक रेशनल नंबर होल नंबर नहीं हो सकता, प्रत्येक रेशनल नंबर इंटीजर नहीं होता। ठीक इसी तरह से प्रत्येक होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होता, प्रत्येक इंटीजर होल नंबर नहीं होता। आज हम लोग इसी रैशनल नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे। मान लो 3/4 और 4/5 को नंबर लाइन पर हमको दिखाना है, तो इसके लिए क्या करते हैं, एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं, जो कि हम लोग नीचे क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, उसी को हम अभी दिखा रहे, पिछली क्लास की बात को याद कर रहे हैं। तो 0 की दाईं तरफ 1 2 3 4 5 इक्वल डिस्टेंस पर नंबर लिखा। दो नंबर के बीच का डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए, इक्वल यूनिट होना चाहिए, या यूनिट कुछ भी हो सकता है। बाईं तरफ जो नंबर लेंगे वह निगेटिव में होगा, जो इक्वल डिस्टेंस, इसको भी लिखेंगे। अब जैसे हमको दिखाना है 3/4, तो नीचे क्लास में जिस तरह दिखाए थे उस तरह से दिखाते हैं। पहले जैसे 3/4 है, तो पहले तो हमको देखना होगा कि 3/4 का पोजीशन कहाँ है। 3/4 का पोजीशन 0 और 1 के बीच में है, अर्थात हम कह सकते हैं 0 से बड़ा है और 1 से यह छोटा है। तो 0 और 1 के बीच में है, तो इसको 1/4, 2/4, 3/4 लिख सकते हैं, यही 3/4 होगा। लेकिन इसको दिखाने का दूसरा तरीका मैं बता रहा हूँ, वह तरीका क्या है कि जैसे है 3/4, तो 3/4 पहले पोजीशन फाइंड करना है, यह इसका लोकेशन कहाँ होता है, 0 और 1 के बीच यह पॉइंट है। तो 0 और 1 के बीच डिस्टेंस को 4 इक्वल भाग में डिवाइड करें। जितना इसका डिनोमिनेटर होगा उतने पार्ट में इसको डिवाइड करना है। 4 इसका डिनोमिनेटर, 4 भाग में बांटिए इसको, 1 2 3। अब इसका न्यूमरेटर 3 है, इसका न्यूमरेटर 3 है, तो देखेंगे 1 2 3, ये जो हुआ भाग 3/4, यही पॉइंट 3/4 होगा। अब दूसरा उदाहरण 4/5 है, 4/5 का भी लोकेशन वही है, 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है, 0 से बड़ा और तो 4 और 5, तो इसको लिख सकते हैं 0 से बड़ा और 1 से छोटा। तो क्या करना होगा, 0 और 1 के बीच में हम लेंगे, तो कितने भाग बांटना होगा, तो इसका डिनोमिनेटर 5 है, 5 बराबर भाग बांटेंगे 0 और 1 के बीच की डिस्टेंस को, 5 इक्वल भाग बांटना है। इसके नाम पर बांटेंगे 1 2 3 4, तो इसका न्यूमरेटर कितना है, 4 है, तो 1 2 3 4,
यही जो हो गया तुम्हारा 4/5। इस तरह से हम निगेटिव वाले को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं नंबर 9 पर। तो उसका क्या होगा, यह बाईं ओर होगा। जैसे हमको दिखाना है -3/5, ये भी क्या होगा, 0 और -1 के बीच में होगा। 5 है, 5 बड़ा भाग में बांटिए, 1 2 3 4 5। न्यूमरेटर का 3 है तो 1 2 3, यही हो जाएगा -3/5। दूसरा उदाहरण हम लेते हैं, जैसे है 15/7। तो 15/7 को रिप्रेजेंट करना है नंबर 9 पर, या -15/7, पॉजिटिव में या नेगेटिव में ले, सबको रिप्रेजेंट करने का तरीका एक ही है। तो इसको पहले हम मिक्स फ्रैक्शन लाएंगे, 1/7। तो नंबर 9 देख रहे क्या, इसका लोकेशन कहाँ होगा, लग रहा है कि 2 से ये बड़ा है, 2 से बड़ा है लेकिन 3 से यह छोटा है, यानी इसका लोकेशन जो होगा 2 और 3 के बीच में होगा। इसका डिनोमिनेटर 7 है, इसको 7 पार्ट में बांटेंगे, 2 और 3 के बीच के डिस्टेंस में 7 बराबर भाग बांटना। तो 1 2 3 4 5 6 7 भाग हो गया। ये कौन सा भाग है, पहला भाग। तो इसी बोलेंगे पहला भाग को, यही तुम्हारा 15/7 हो जाएगा। इस तरह से जब निगेटिव में रहेगा उसको हम इधर लेंगे। तो अब हम लोग 2 रैशनल नंबर के बीच से एक रैशनल नंबर निकालने सीखेंगे। 2 रैशनल नंबर के बीच से बहुत सारे रैशनल नंबर को निकाल सकते हैं, जितना कहा जाएगा रैशनल नंबर को निकाल सकते हैं। अब हम लोग 2 रैशनल नंबर के बीच से रैशनल नंबर निकालने का तरीका सीखेंगे। मान लो x और y 2 नंबर है, जिसमें y को बड़ा मान लेते हैं x से, तो उसके बीच से एक रैशनल नंबर निकालने के लिए सीखेंगे। तो उसका तरीका क्या होगा, दोनों रैशनल नंबर को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, ऐसे एक फॉर्मूला पड़ेगा। यानी x और y के बीच में जो रैशनल नंबर होगा वह x + y/2 होगा। अब उदाहरण देखकर इसको निकाल के दिखाते हैं, जैसे 3/4 एंड 4/5, इसके बीच से एक रैशनल नंबर हम निकाल के दिखाते हैं। तो रैशनल नंबर बिटवीन 3/4 एंड 4/5 इक्वल टू, क्या किया गया है, x + y/2, x + y/2। तो x के जगह पर हम लोग क्या दिए, कौन छोटा है इसमें छोटा है 3/4। तो 3/4 + 4/5/2। अब ऐसे लीजिए, 24 से डिवाइड करेंगे, 5 5 × 3 15, प्लस 5 से डिवाइड करेंगे 20 को, 4 4 × 4 16/2, then 31/20/2। इसको लिखते हैं 31/20 1/2, अर्थात 31/40। यानी 3/4 और 4/5 के बीच में एक्टिविटी 40 हो गए रैशनल नंबर। इसी तरह से बहुत सारे रैशनल नंबर हम निकाल सकते हैं, जो आगे बताएंगे। अब हम लोग 2 रैशनल नंबर के बीच से एक से अधिक रैशनल नंबर कैसे फाइंड करेंगे उसको सीखना है। मान लेते हैं x और y
दो रैशनल नंबर इस तरह का है जो y x से बड़ा, और हम n रैशनल नंबर फाइंड करना चाहते हैं। तो n का मतलब है कि जितना नंबर निकालने के लिए कहेगा उतना नंबर को निकालने के लिए हम स्टैंडर्ड फॉर्मूला डिराइव करते हैं। तो n रैशनल नंबर हम निकालना चाहते हैं x और y के बीच से, तो इसके लिए हमको d निकालना होगा। d इक्वल टू होता है y माइनस एक्स बाय n प्लस। अब इसके बीच n रैशनल नंबर निकालना है, दैट्स रिक्वायर्ड। इसका रैशनल नंबर कौन कौन होगा? x प्लस d, x प्लस 2d, x प्लस 3d, x प्लस 4d। इस तरह से हम रैशनल नंबर फाइंड करते हैं इस फॉर्मूला के द्वारा। तो अब उदाहरण लेते हैं, दो रैशनल नंबर लेते हैं। मान लो कि 3/4 और 4/5 के बीच से तीन रैशनल नंबर निकालना हम चाहते हैं। तो जितना रैशनल नंबर निकालने के लिए कहा जाएगा वही n होगा। हमको तीन रैशनल नंबर निकालना है, n बराबर 3, n बराबर 3 है। तो सबसे पहले हमको देखना होगा कि इस दोनों रैशनल नंबर में कौन बड़ा है। तो बड़ा छोटा देखने का तरीका क्या है? क्रॉस कर दीजिए, 3/4 और 4/5 क्रॉस कीजिए, क्या हो जाएगा? 15 और इधर 16, तो ये बड़ा हो गया, 4/5 बड़ा होगा। ये बड़ा छोटा देखने का एक तरीका जो हम लोग नीचे क्लास में पढ़ सकते हैं। तो इसमें क्या देख रहे हैं कि 4/5 बड़ा है, तो लेट y इक्वल टू 4/5 और x इक्वल टू 3/4। तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा? d निकालना होगा। तो d इक्वल टू क्या होता है? y माइनस एक्स बाय n प्लस 1। तो y मेरा है 4/5 माइनस 3/4 बाय n क्या है? हमको तीन रैशनल नंबर निकालना है, तो ही n हो गया, n बराबर 3, 3 प्लस 1। अब इसका आंसर लीजिए, 25 से डिवाइड करेंगे 4, 16, 4 से डिवाइड करेंगे 20 को 5 into 3, 15/4, यानी 1/20 इंटू 1/4 इक्वल टू 1/80। तो सबसे पहले हमको d निकालना होगा। अब d निकालने के बाद तब हमको रैशनल नंबर फाइंड होगा। तो d हम लोग निकाल चुके हैं, तो अब लिखेंगे पहला रैशनल नंबर निकालते हैं x प्लस d। x कितना है? x मेरा है 3/4 प्लस d कितना है? 1/80, 80, 4 से डिवाइड करेंगे 80 को, 20 इंटू 3, 60 प्लस 1, 61/80। दूसरा क्या है? x प्लस 2d। तो x हो गया 3/4 प्लस 2 इंटू 1/80। अगर कट रहा है तो कटा देंगे, नहीं कट रहा है तो यथावत रहने देंगे। 2 से 80 को कटाइए, 40, 3/4 प्लस 1/40। अब 4 और 40 का एल्सियम लेंगे, 40, 4 से डिवाइड करिए 40 को, 10 इंटू 3, 30 प्लस 1, 31/40। अब तीसरा को निकालने बोला है, तो तीसरा क्या होता है? x प्लस 3d। तो x हो गया 3/4, 4 प्लस 3 इंटू 1/80, 3/4 प्लस 3/80, एल्सियम लेंगे तो हो जाएगा 80, 4 से डिवाइड करेंगे 80 को, 20 इंटू 3, 60 प्लस 3, 63/80। जब रिक्वायर्ड
रैशनल नंबर between 3/4 and 4/5 equal to 60/80, 31/40, 63/80। इस तरह से हम लोग जितना रेशनल नंबर निकालने के लिए कहा जाएगा उतना रेशनल नंबर इस फॉर्मूला के द्वारा निकाल सकते हैं। ऐसे इसको दूसरे तरीका भी हम बता देंगे। इसी तरह से दो रैशनल नंबर के बीच से रैशनल नंबर निकालने के दूसरी तरीका से सीखेंगे। ऐसे 9th क्लास के लिए जो इस तरीका होता है उचित तरीका वही है, लेकिन उसे कुछ ये आसान तरीका होगा जो हम बताने वाले हैं। परीक्षा में हमको पहले वाले तरीका से बनाना है। रैशनल नंबर बिटवीन 3/4 and 4/5। तो अभी तक हम लोग दो रैशनल नंबर के बीच से एक रैशनल नंबर निकालने के लिए जिस तरह से सीखे थे वही काम यहाँ भी करना है। तो 3/4 प्लस 4/5/2 करें। 20 4 स्क्वायर के 5 5 into 3 15 प्लस 5 4 16/3 31/20 into 1/2 तो 31/40 हो। अब जो है इसके बीच में आ गया 31/40। अब इसके बीच से हम रैशनल नंबर निकालेंगे क्योंकि हमको 3 रैशनल नंबर निकालना आएगा। तब इसके बीच निकालेंगे रैशनल नंबर between 3/4 and 31/40। वही तरीका होगा 3/4 प्लस 31/40/2। एलसीएम 40 होगा, 4 से डिवाइड करेंगे 10 10 into 3 30 प्लस 31/2 61/40 into 1/2 61/80। अब इसके बीच में आ गया 61/80। अब इसके बीच से हम रैशनल नंबर निकालेंगे। रैशनल नंबर बिटवीन 31/40 एंड 4/5। सेम वही की है तो 31/40 प्लस 4/5/2 तो इसका आंसर 40 होगा। 40 से डिवाइड करेंगे 1 1 into 31 31 प्लस 5 से डिवाइड करेंगे 8 8 into 4 32/2 and 63/40/2 and 63/40 into 1/2 and 63/80। Therefore required रैशनल नंबर हो गया तुम्हारा कितना हो गया 31/40 61/80 63/80। इस तरह लोग बहुत सारे फॉर्मूला निकालते हैं, लेकिन ये तरीका जो कुछ लेंदी होगा, बड़ा हो जाएगा। अगर अधिक फॉर्मूला निकालने को कहा जाएगा तो इसे नहीं निकालना। अगर 2-3 कहेगा तो इसी तरीका से निकालेंगे परीक्षा में। और इसे और शॉर्ट तरीका हम बता रहे हैं जो आसान, बहुत ही आसान है, जो कि नीचे क्लास में जो लोगों ने सीखा है। अभी हम लोग 2 तरीका से 2 रैशनल नंबर के बीच से रैशनल नंबर फाइंड करने के लिए सीखा। अब तीसरा तरीका ये बहुत ही आसान है। इसमें क्या करते हैं कि दोनों रैशनल नंबर के डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे। एलसीएम ऑफ
4 and 5 equal to 20। अब 3/4 एलसीएम जो है 20 मिला, इसका मतलब है कि प्रत्येक रैशनल नंबर का डिनोमिनेटर को हमको 20 करना है, यानी इक्विवेलेंट रैशनल नंबर डिवाइड कन्वर्ट करना है, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर में कन्वर्ट करना है। जैसे 3/4, तो 3/4 को हम लिख सकते हैं, हमको डिनोमिनेटर 20 लाना है, तो 4 को कितना मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 होगा 5 से। तो 5 से नीचे मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं, जब भी मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे करेंगे, ऊपर भी मल्टीप्लाई करना होगा 5 से, 15/20। फिर 4/5 करेंगे, तो 5 को 20 माने कितना मल्टीप्लाई करना होगा, 5 को 20 माने कितना मल्टीप्लाई करना होगा 4 से। तो सिर्फ नीचे नहीं मल्टीप्लाई करेंगे, जब भी मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर और नीचे। तो 4/5 इंटू 4/4, तो 16/20। अब हम देख रहे हैं क्या, यहाँ पर न्यूमरेटर हो गया 15, डिनोमिनेटर दोनों का तो सेम आ गया, लेकिन इसका न्यूमरेटर 15 है, इसका 16 है, एक का डिफरेंस है। अगर ज़्यादा रैशनल नंबर निकालने के लिए कहेगा तो हम अपने मन से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे दोनों रैशनल नंबर को, 10 से कर दें, 20 से कर दें, 50 से कर दें, 100 से कर दें, आवश्यकता के अनुसार जितना को रैशनल नंबर निकालने के लिए कहेगा उसके हिसाब से हम मल्टीप्लाई करेंगे। हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं क्योंकि हम 3 रैशनल नंबर निकालने वाले हैं, 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कीजिए, तो 150/200, इसको 10 से मल्टीप्लाई करें ऊपर नीचे 160/200। therefore required rational number between 3/4 and 4/5। क्या हो जाएगा, हम किसी को भी इसके बीच से ले सकते हैं। 3 निकालना, 3 निकालेंगे 151/200, 152/200, 153/200, ऐसे इकट्ठा कटा भी सकते हैं या इसको इतना भी छोड़ सकते हैं। 154/200 जो कटा सकते हैं या तो छोड़ सकते हैं, कोई बात नहीं। तो इस तरह से हम लोग जितना रैशनल नंबर निकालने की कहेगा निकालेंगे। अगर हम 50 रैशनल नंबर निकालने की कहता भी तो हम इसको जो है ज़्यादा से मल्टीप्लाई करते हैं, अपने मन से कर देते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे। इस तरह से लोग आज रैशनल नंबर निकालने के लिए सीखे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग अब डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए सीखेंगे। टर्मिनेटिंग एंड टर्मिनेटिंग क्या है इसके बारे में सीखेंगे, वो नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे।